मसीह यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि कल हमने देखा था जकरिया जो है महायाजक के विषय में, और आज हम उनकी पत्नी एलीशिबा के बारे में देखना चाहते हैं। और बाइबल इस विषय में बहुत सारी बातें बताती हैं। सो आज हम उसका एक हिस्सा देखेंगे और कल मैं जो है उसके दूसरे हिस्से पर भी आऊंगा और फिर हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में देखेंगे। सो मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके कुछ आयतें मैं पढ़ रहा हूं। मैं 5 और 6 आयत के बाद में 26वीं आयत से आगे भी पढ़ूंगा। 5 और 6 आयत यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबीहा के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई संतान न थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। और 24वीं आयत में इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। और इसी पहले अध्याय की जो है 39 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। जो ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना तो ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और 56 आयत में लिखा है मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। तब एलीशिबा के जनने का समय पूरा हुआ और वह पुत्र जनी। सो ये विभिन्न अंश थे बाइबल में लूका रचित सुसमाचार से। और एलीशिबा के बारे में जो है हम आज देखना चाहते हैं कि एलीशिबा जो है प्रभु के राज्य में जो है एक ऐसी महिला थी जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता की माता बनी। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता वो व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे उनके लिए मार्ग तैयार करता रहा। सो आए मेरे साथ हम एलीशिबा के जीवन पर अध्ययन करें। सो एलिजाबेथ जो है वो प्रभु की दासी, और जैसा हमने देखा कि एलीशिबा जो है वो उसके जीवन के बारे में बाइबल बहुत कुछ बताती है। और यहाँ मरियम जो है एलीशिबा से मिलने आई तो जो बच्चा था गर्भ में वो अभिवादन सुन के, मरियम का अभिवादन सुन के उछल पड़ा और एलीशिबा जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और ये एक महत्वपूर्ण चीज थी जो हम एक अलग से हिस्से में देखेंगे। लेकिन जो है मरियम का एलीशिबा के पास आना जो है बहुत कुछ कहता है। और वे दोनों आपस में कुटुंबिनी थी। और जैसा कि बाइबल में लिखा है कि उसके लूका रचित सुसमाचार का पहला अध्याय 36वीं आयत में, और देख तेरे कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है,
यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। और जब स्वर्गदूत ने ऐसा कहा तो मरियम उठ करके जो है एलिशिबा से मिलने गई और 5 महीने तक वो अपने आप को छिपाए रखी कि वो गर्भवती है। और जब वो छिपा ना सकी तब जो है उसने प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को जो है समर्पित किया और समाज में से जो है अपनी नामधराई दूर करने के लिए प्रभु ने ऐसा किया। वो प्रभु को धन्यवाद देने लगे। वो मरियम विजिटेशन जो है एलिशिबा के यहाँ और मरियम का अभिवादन सुन करके वो बच्चा जो है पेट में उछल पड़ा और सारे समाज में, याजकों के समाज में जो है एलिशिबा की जो नामधराई थी वो नामधराई परमेश्वर ने दूर करी और एलिशिबा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के भविष्यवाणी करी। न सिर्फ एलिशिबा जो है एक हारून के वंश की बेटी थी, वरन जो है वे और जकरिया दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, परंतु उनके कोई संतान न थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। कल हमने देखा था कि प्रभु के साथ चलने के कारण कई संसारिक और शारीरिक तकलीफें मनुष्य के जीवन में आती है और प्रभु उनसे उनका निकास भी करता है। हालांकि एलिशिबा और जकरिया धर्मी थे, प्रभु की आज्ञाओं और विधियों पर चलते थे और निर्दोष थे, इसके बावजूद जो है उनके कोई संतान न थी। होना तो ये चाहिए था कि संतान ही संतान हो, लेकिन एलिशिबा चूंकि बांझ थी उनके कोई संतान न थी। स्त्रियों में उसकी शायद नामधराई होती होगी, इसीलिए उसने कहा कि परमेश्वर ने इस अवस्था में जो है इस उम्र में मेरी नामधराई दूर करने के लिए जो है मुझ पर कृपा दृष्टि की है। हम देखते हैं और जैसा मैंने कहा कि मरियम का अभिवादन सुन के वो बच्चा पेट में उछल पड़ा, जो साइंटिफिक तरीके से बहुत कुछ बताता है। मैं उस पर आपको ले चलूंगा कि हमें कैसा जो है अपने बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का लालन पालन करना चाहिए। और इसके पहले भी हमने देखा था, कल मैंने आपको एक बताया था कि परमेश्वर के बेटे अब्राहम की पत्नी सारा भी बांझ थी, इसहाक की पत्नी रिबका भी बांझ थी, याकूब की पत्नी जो है रिबका और राहेल जो है इसहाक की पत्नी जो थी वो भी बांझ थी। इन्होंने अपनी पत्नियों के लिए दुआ करी और हमने मानव के विषय में देखा था। हन्ना के मां जो है, हन्ना जो है वो भी जो बांझ थी और यहाँ एलिशिबा भी बांझ थी और परमेश्वर ने जो है अपने वचन में कहा गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से होता। और दाऊद कहता है कि जब मेरा भ्रूण अपनी मां की कोख में पड़ा तब भी प्रभु को जानता था। और यिर्मयाह में और यहेजकेल में प्रभु ने कहा कि इसके पहले कि संसार उत्पन्न होता मैं तुम्हारी रचना जानता हूं और तुमको
मेरे हृदय में मैंने जन्म दिया। सो अभिवादन का और गर्व का प्रतिफल जो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से। और ये नाम लिखने का जब समय आया तो बच्चे का नाम यूहन्ना रखने लगे। जो है बच्चे का नाम जो है उसके पिता के नाम पे रखने लगे, जकरिया। सो उसके पिता ने कहा कि नहीं, उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। ये भी पवित्र आत्मा की ओर से हुआ। और अल्टीमेटली जकरिया ने जो गूंगा हो गया था, एक स्लेट बुलवाई और वो स्लेट पर लिख करके दिया कि इसका नाम यूहन्ना है। सो सब जो है ताजुब करने लगे। माँ के आने के पहले, माँ के पेट में आने के पहले से उसका नाम डिसाइडेड, प्रभु यीशु मसीह का नाम डिसाइडेड। और वही चीज यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए इस उम्र में जो है एलिसिबा जो है एक हीरोइक वुमेन ऑफ द बाइबल है, जिसने अपने आप को परमेश्वर की योजनाओं के लिए समर्पित किया। वुमेन ऑफ फेथ एंड पावर, एलिसिबा, एलिजाबेथ। और जो है वो बालक जो है उत्पन्न हुआ और पूरे समाज में, याजकों के समाज में एक आनंद का विषय हुआ, एक आनंद का विषय हुआ। और एक और चीज हम आगे देखेंगे कि वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। सो ये बालक जो है दो चीजों में, शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से, दोनों रीति से ये बालक बढ़ता गया। और यही चीज हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखी गई कि यीशु बुद्धि और डिलडोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। अरे प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर है, उन्हें पिता के अनुग्रह की बात तो समझ में आती, लेकिन मनुष्यों के अनुग्रह में, मनुष्यों के अनुग्रह में परमेश्वर के बेटे ने अपने आप को इतना दीन किया कि वो मनुष्यों के भी अधीन रहना उसने सीख लिया। अपनी माता पिता के अधीन रहा, अधीन रहा, परमेश्वर के अधीन रहा। ये सिखाता है हमें कि हमें मनुष्यों के और परमेश्वर के अधीन रहना आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। और जो है एलिसिबा और जो है जकरिया उस आनंद से भर गए जो प्रभु ने उन्हें दिया। सो कितनी सुंदर बात, कितनी खुशी के बात कि जो बालक उत्पन्न हुआ वो परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता रहा। वो आत्मा में बलवंत होता रहा। याजकों के समाज उसके साथ था, याजकों का समाज उसके साथ था। और उसके पिता ने लिख करके बताया कि इसका नाम यूहन्ना है, जो स्वर्गदूत ने कहा है, जो स्वर्गदूत ने कहा है। सो हम एलिसिबा के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। और एलिसिबा या एलिजाबेथ जो है वो याजकों के समाज की, हारून की बेटी, उसके वंश के थी, ऐसा लूका रचित सुसमाचार में आया है। और जो है उसके
जो पति था उसके साथ में वे दोनों, मतलब पति जकरिया और एलिजाबेथ, दोनों जो है परमेश्वर के सामने निर्दोष और परमेश्वर के सामने उसके विधियों पर, उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले थे। इसलिए परमेश्वर ने वो शब्द इस्तेमाल करा कि वे दोनों धर्मी थे, धर्मी थे। ये पॉजिटिव पॉइंट थे। लेकिन संसार की दृष्टि से जो आशीष आनी थी उसके बदले में वे जो है निसंतान थे। और जो है लिखा है कि वो इस अवस्था में भी जो है परमेश्वर के समीप उपस्थित रहा करते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे। और पति जो है परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवा करता था। सो ऐसा उसने जिंदगी में नहीं सोचा था कि कोई स्वर्गदूत आकर के जो है बालक के रूप में आशीष उनको देने वाला है। सो जब जकरिया उस महापवित्र स्थान में था तब वो स्वर्गदूत ने उसे दर्शन देके कहा। और जब गर्भावस्था के 5 महीने हो गए तब मरियम को जब जिब्राइल ने कहा कि तेरी कुटुंबनी इलिशिबा भी जो है वो गर्भवती है और यह उसका 5वां महीना है। सो मरियम उठी और जो है इलिशिबा के पास पहुंची। और एलिजाबेथ, ये जो है हिब्रू शब्द माय गॉड हैज स्worn जो है ये इसका मतलब है एलिजाबेथ का या एलिशिबा का। और ग्रीक में एलिसाबेथ यूहन्ना बपतिस्मा दाता की माता और जकरिया की पत्नी जो है। और एक्सपेक्टेड एज जो है उस समय जो है करीब 60 साल की उम्र एलिशिबा की यदि आंकी जाती है तो इस उम्र में जो है जब महिलाओं की जो है माहवारी बंद हो जाती तब बच्चे की आशा करना जो है मूर्खतापूर्ण काम होता। और यही बात सारा के लिए भी कही गई थी कि इस बुढ़ापे की उम्र में जो है उसको कैसे बच्चा होगा। सारा के भी बेटा हुआ। और ये परमेश्वर है। सो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। इसीलिए जब यूहन्ना अपना सुसमाचार सुनाने लगे तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी संतानें उत्पन्न कर सकता है, पत्थर से भी अपने लिए अपनी योजनाएं पूरी करवा सकता है। सो यदि परमेश्वर हम मनुष्यों का कुछ उपयोग करता है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और यही मैं बार बार कहता हूं कि यदि परमेश्वर हमें अपना नाम लेने देते हैं, हमसे अपनी आराधना करवाने लगते हैं, इससे बड़ी कोई और बात नहीं। क्योंकि हम में वो योग्यता है नहीं कि हम परमेश्वर के पास अपने कर्मों के कारण आए। हम परमेश्वर के पास आ पाते हैं उसकी दया के कारण, उसके अनुग्रह के कारण, उसके प्रेम के कारण। और जब जकरिया की जो पत्नी थी वो गर्भवती हुई तो उसने यही कहा कि परमेश्वर ने मेरी जो बदनामी थी उसको दूर कर दिया है, उसको दूर कर दिया है। और उस बालक के लिए बहुत सारी चीजें कही गई जिसे हम देखेंगे कि वो कभी मदिरा नहीं पिएगा, कभी शराब का सेवन नहीं करेगा
और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, भरपूर हो जाए। और यूहन्ना किसी से डरते भी नहीं थे, किसी से डरते भी नहीं थे, चाहे वो हेरोदेस हो और चाहे कोई शास्त्री हो, फरीसी हो, सिपाही हो। ऑन द कंट्री सब उनसे डरते थे। और आम मनुष्यों से हट करके यूहन्ना का जीवन था। जंगलों में रहते, ऊंट के रोम का वस्त्र पहनते और शहद और टिड्डी उनका भोजन हुआ करती। जकरिया को जब स्वर्गदूत ने कहा था कि तेरे पत्नी के एक बेटा होगा तो उसका नाम यूहन्ना रखना, वो अपने प्रभु के आगे आगे चलेगा और उसके मार्ग को समतल बनाएगा। जकरिया को यह संदेह हुआ। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि देख, मैं जिब्राइल हूं, परमेश्वर के सिंहासन के सामने उपस्थित रहता हूं, और जो बातें मैंने कही वो अपने समय पे पूरी तो होंगी, लेकिन तब तक तो गूंगा रहेगा और बोल ना सकेगा। और जब उसकी मिनिस्ट्री के दिन पूरे हुए तो वे अपने घर चले गए और प्रभु की आज्ञा के अनुसार जो है एलिजाबेथ गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को छिपाए रखी। और लिखा है 6वें महीने में जो है मरियम उनके पास हेब्रोन में, जो एक यहूदा का पहाड़ी देश था, वहां विजिट के लिए गई, मिलने गई। और जैसे ही एलिजाबेथ ने मरियम का वो अभिवादन सुना, बच्चा जो उनके पेट में था वो आनंद के मारे उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के जो है वो उसने कुछ बातें कही। वो बातें और वो क्या कहा हम आगे और फिर कभी देखेंगे। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी एलिसिबा के लिए, जो अपने आप को आपके प्रति विश्वास योग्य बनाए रखे, आपके नियमों पर, आपकी विधियों पर जो है वो परिवार समेत चलती रही और निसंतान होने के बावजूद प्रभु जो है निराश नहीं हुई। हालांकि उसकी नाम धराई होती रही, लेकिन जब आपने उसे ये सौभाग्य दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो हमारे प्रभु के आगे चलने वाला व्यक्ति था, उसकी माता बनी। प्रभु पूरे इतिहास में पिछले 2000 साल से हम इस बात को स्मरण करते आ रहे हैं और एलिसिबा और जकरिया के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने लोगों को छोड़ा नहीं, ना उन्हें त्यागा, और आपने जो कहा उनके लिए कि वे धर्मी थे। प्रभु हम क्या कहें, हम अपने आप को आपके पास लाते हैं प्रभु, अपने जीवन को आपको समर्पित करते हैं और चाहते हैं कि मृत्यु तक आपके जो है वचन के अनुसार चलते रहें, आपके पीछे पीछे जो है चलते रहें। और खुदावंत जो है जब हमारी मृत्यु उसके बाद तक प्रभु आप कहते हैं कि न मैं तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा, और मृत्यु के बाद भी आप हमें अनंत जीवन देने की जो है प्रतिज्ञा करते हैं। पिता, हमारे जीवन के द्वारा सारा आदर आपको मिलता रहे। इस विनती को सुनने के लिए धन्यवाद के साथ में प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। और फिर Ya'er
Lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.